बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बाज़ार जैसी नहीं बल्कि बाज़ार से भी 100 गुना बेहतर और मज़ेदार फ़िश फ्राई की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूँगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और माशाल्लाह से देखें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। कितनी टेस्टी और कितनी क्रिस्पी लग रही है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। कैसे बनेगी ये फ़िश फ्राई, चलें देखते हैं इस वीडियो में। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ़िश ले ली है तकरीबन 1 केजी के बराबर और मैं सिंगारा फ़िश इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें ज़्यादा कांटे नहीं होते। सबसे पहले तो मैंने इसे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सिरका लगाकर छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए और फिर अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका सारा पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। मछली बिल्कुल खुश्क रहनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये है हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल दें। इसके अलावा शामिल हो जाएगा इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर शामिल करूंगी इसमें 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर इसमें चला जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून। तो आपने यहाँ पर पाउडर मसाले ही इस्तेमाल करने हैं। फ़िश को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं ½ टीस्पून चिकन पाउडर भी डालूंगी और इसमें डालूंगी ½ टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर। अगर मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो मस्टर्ड पेस्ट भी ले सकते हैं, आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी से ये चीज़ें मिल जाएंगी। बस जी, आपने क्या करना है, सारे मसालों को मछली के ऊपर अप्लाई कर देना है। अच्छे तरीके से आपने हल्के हाथ से मसल कर मछली पर सारे मसाले कोट कर देने हैं। देखें कितने अच्छे से ये मसाले मछली पर कोट हो चुके हैं। चलें जी, फ़िश को रख देते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए। मैं इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट के लिए रखें, अदरवाइज़ आप इसे 2 घंटे लाजमी मैरिनेट करें। 2 घंटे के बाद फ़िश में अच्छे तरीके से मसाले रच बस गए हैं। तो चलें जी, अब इन्हें मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इन्हें कोटिंग कर लेते हैं। तो कोटिंग करने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और मैदे में अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें मज़ीद कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ़ आप लोगों ने बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मुझे ज़रूरत पड़ेगी 1 बाउल ठंडे पानी की। तो आप कोशिश करें बर्फ़ वाला पानी लें, इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा फ़िश का। अब हमने क्या करना है, बहुत हल्के हाथ से फ़िश को अच्छे तरीके से मैदे में कोट कर लेना है। बहुत ही हल्का हाथ रखें क्योंकि फ़िश का मीट बहुत ही नाजुक होता है। 1 से 2 मरतबा इस तरीके से कोटिंग करें मैदे की और फिर 10 सेकंड के लिए इसे ठंडे पानी में डिप करें और निकाल लें। दोबारा से आपने वही अमल करना है, थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालते जाएं फ़िश के ऊपर और बहुत हल्के हाथ से आपने इसे कोट कर लेना है। तो यकीन करें इतने ज़बरदस्त से क्रम्स बनेंगे, जो कि हार्ड भी नहीं होंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम फ़िश पर या चिकन पर क्रम्स बनाते हैं तो वो बहुत ही हार्ड बनते हैं। यहाँ पे देखें कितने अच्छे से क्रम्स बन चुके हैं। तो फ़िश की कोटिंग करते वक्त आपने 2 से 3 बातों का ख़ास ध्यान रखना है। एक तो जो पानी आप लें वो अच्छा ठंडा होना चाहिए फ़िश को डिप करने के लिए। दूसरा, आपने मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है और ½ केजी मैदे में आपने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर लेना है और क्रम्स बनाते हुए, मैदे को कोट करते हुए आपने हाथ को बहुत हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना। इसी तरीके से सारी मछली को मैं कोट कर लूँगी और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो मछली को फ्राई करने के लिए आपने एक खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। कोई कढ़ाई या फिर फ्राइंग पैन लें जिसमें मछली अच्छे से डीप हो जाए और ऑयल का टेम्परेचर आप पहले हाई रखें। 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल का टेम्परेचर हाई रखेंगे तो ये क्रम्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए मछली को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद आप इसकी साइड को चेंज करें। आप देखेंगे कि ज़बरदस्त से क्रम्स हमारी फ़िश पर आ चुके हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश फ्राई हुई है।
तो मौसम चेंज हो रहा है, हर घर में मछली बनती है। मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्ती फ़िश फ्राई हो चुकी है। घर में ही इतनी बेहतरीन सी डिशेस हम लोग बना सकते हैं, तो फिर बाज़ार से क्यों ख़रीदें। इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।